नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। अभी प्राचीन ग्रंथों में हस्तरेखा के बारे में जो ज्ञान है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ और इसी श्रृंखला में आज हम गरुड़ पुराण से ही बात करेंगे। गरुड़ पुराण के आचार खंड से 65वें अध्याय में हम बात कर रहे हैं। यहाँ श्लोक संख्या 44 और श्लोक संख्या 48 के बारे में बात करेंगे। श्लोक संख्या 44 क्या कहती है? युग्म मीनांकित नरो, जिसके हाथ में, ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में युग्म मीन हो। युग्म माने मछलियों का जोड़ा आपको दिखाई दे इस तरह से। कुछ हाथों में, काफ़ी हाथों में इस तरह का जोड़ा दिखाई देता है मछलियों का। एक तो ये इसका मतलब हो सकता है। कुछ लोगों में इसका दूसरा अर्थ भी होता है कि हाथ में दो या दो से अधिक मछलियां आपको बनती हुई दिखाई दे। तो मछलियों हाथ में कई स्थानों पर, मतलब कि आपको मछलियां दिखाई दें। हम इसका ये अर्थ भी ले सकते हैं। दोनों स्थितियों में फल एक जैसा ही रहेगा। हालांकि ये दो युगल रूप में दिखना, ये युग्म दिखाई देना, जोड़ा दिखाई देना बहुत अच्छा होता है। लेकिन फिर भी युग्म मीनांकित नरो भवेत त्रिपदो नरः, ये सब प्रकार का सुख देने वाली होती हैं। ये तीनों प्रकार का लाभ देती हैं। सुख जो है वो सब प्रकार का आपको दिखाई देता है, यानी कि ये धन और सुख में वृद्धि वाली होती हैं यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में मछली दिखाई दे। और भी आप काफ़ी सारे ग्रंथों में पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में। कुछ ग्रंथ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हाथ में मछली ना हो उसमें बुद्धिमत्ता कैसी। यानी कि वो मानते हैं कि अगर हाथ में मछली का चिन्ह हो तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। बहुत जगह दिखाई दे जाती है। आमतौर पर आपको या तो यहाँ युगल मछली का चिन्ह दिखाई दे सकता है इस तरह से, और या तो फिर कभी कभी यहाँ पर भी दिखाई देता है। तो या तो केतु पर्वत पर दिखाई देता है तो ये बहुत शुभ माना जाता है, नहीं तो ये आपको सूर्य पर्वत पर भी दिखाई दे सकता है। तो यदि किसी व्यक्ति के हाथ में युग्म दिखाई दे, मछलियों का जोड़ा दिखाई दे, तो यह बहुत शुभ माना जाता है। फिर दूसरा, वज्रकराश्च धनिनाम, यदि वज्राकार हो, वज्राकार ऐसी कोई रेखा दिखाई देती है, इसको वज्र का चिन्ह के रूप में इंडिकेट किया जाता है। तो ऐसा अगर आपको किसी व्यक्ति के हाथ में वज्र के आकार का चिन्ह दिखाई दे तो यह भी धन देने वाला है। इसमें हमें शाखाओं को ऊपर की ओर देखना होगा हमेशा। नीचे की ओर अगर ये दिखाई देती है तो फिर वज्राकार चिन्ह नहीं माना जाता। और मत्स्य पुच्छ निभा बुधे, कुछ लोगों में आप क्या देखेंगे, कुछ लोगों में सिर्फ मछली के पूंछ का चिन्ह ही दिखाई देगा। इस तरह से केवल मछली के पूंछ का चिन्ह दिखाई देगा। अगर मछली के पूंछ का चिन्ह किसी व्यक्ति में दिखाई दे तो वो बुधे यानी कि बुद्धिमान होता है, बहुत ज्ञानी होता है, उसके पास नॉलेज अच्छी होती है। धन उस मात्रा में भले ना हो पर ज्ञान बहुत रहता है। तो मछली का युग्म चिन्ह दिखाई दे तो व्यक्ति धनी होता है, वज्र का चिन्ह दिखाई दे तो भी व्यक्ति धनी होता है, और यदि मछली का सिर्फ पूंछ दिखाई दे आपको किसी व्यक्ति के हाथ में तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानवान होता है, बहुत बुद्धिमान होता है। अब इसके बाद अगला श्लोक क्या कह रहा है? अंगुष्ठ मूलगा रेखा पुत्रश्च सुखदायक। अंगुष्ठ के मूल में, अंगूठे के मूल में यहाँ अगर रेखाएं दिखाई दें, कुछ लोग इसको ये पुत्र संतान की रेखाएं मानते हैं, कुछ लोग यहाँ की रेखाओं को भी पुत्र संतान की रेखा मानते हैं, अलग अलग लोग। हालांकि यहाँ को ज़्यादा लोग संतान की रेखा मानते हैं। कुछ लोग यहाँ पर विवाह रेखा होती है, इसके ऊपर जो संतान रेखाएं होती हैं इनको भी संतान रेखा मानते हैं। वो भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न मत है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? अंगुष्ठ मूलगा रेखा पुत्रश्च सुखदायका। यहाँ अगर अंगूठे के मूल में रेखाएं दिखाई दे तो ये पुत्र देने वाली होती हैं और सुखदायक होती हैं। फिर दूसरा क्या कहता है? प्रदेशनी गता रेखा, प्रदेशनी, ये प्रदेशनी प्रदेश है, ये प्रदेशनी स्थान है। यहाँ पर कोई रेखा जा रही है, कनिष्ठा मूलगामिनी, कनिष्ठा मतलब छोटी उंगली के मूल से, कनिष्ठा से, और प्रदेशनी तक जा रही हो, यहाँ तक आपकी कोई रेखा यहाँ से निकली आपको हृदय रेखा, और इसको आयु रेखा प्राचीन ग्रंथों में कहा जाता है। और प्रदेशनी के मूल तक चली जाए तो
कनिष्ठा के मूल से निकले और प्रदेशिनी तक जाए तो शतायुष्च 100 वर्ष की आयु वाला होगा। कुरुते 100 वर्ष की आयु वाला कर देगी उसको। तो ये पहले भी एक दो श्लोक में आ चुका है, लेकिन यहाँ इसको स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये कनिष्ठा के मूल से निकलेगी और प्रदेशिनी तक जाएगी। तो अगर ये ऐसा हो तो ऐसे में ये शतायु करेगी। विच्छिन्न तरते भयम, छिन्नया, छिन्नया मतलब अगर टूटी फूटी है तो तरुते भयम, कुछ लोग ऐसा इसको बोलते हैं। यहाँ अलग अलग शब्द प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, कुछ पांडुलिपियों में इसको तरुते मतलब वृक्ष से भय होता है, वृक्ष से गिरकर चोट लगने का खतरा रहता है। या इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि वो शायद इंडिकेट करना चाह रहा है कि ऊंचाई से गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। पर छिन्न या टूट फूट होती है तो इसमें चोट की संभावना रहती है। ये इस भाव से इसको इंडिकेट कर रहे हैं कि तरु से भय होता है। तो यहाँ हमें इस बात को फिर से समझना होगा कि वो कह रहा है अंगूठे के मूल में जो रेखाएं होती हैं तो संतान की रेखाएं होती हैं, पुत्र की या पुत्रियों की रेखाएं होती हैं। यदि गहरी हो तो पुत्र संतान की रेखा माना जाता है, यदि एक सूक्ष्म हो, बहुत थोड़ी कमजोर रेखाएं हो तो स्त्री कारक यानी कि कन्या कारक माना जाता है। प्रदेशिनी गते कनिष्ठा मूलगामिनी, यदि प्रदेश कनिष्ठा के मूल से निकलने वाली रेखा कहाँ जाए, प्रदेशिनी गता रेखा कनिष्ठा मूलगामिनी, कनिष्ठा के मूल से जाकर प्रदेशिनी तक चली जाए तो शतायुश्च कुरुते, ये 100 वर्ष की आयु कर देती है। और छिन्न यातरते भयम, यानी कि छिन्न जो हो, छिन्न भिन्न हो, वो भय पैदा करेगी, चोट लगने का खतरा संकेत देगी। तो अब यहाँ आपको देखिए निस्वाच बहुरेखा, निस्वाच बहुरेखा, यदि बहुत रेखाएं हों तो धन की कमी रहती है। किसी भी हाथ में बहुत रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती। प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि मत क्या है, बहुरेखा बहुचिंतक, बहुचिंतक बहुदुखी। जिस व्यक्ति के हाथ में बहुत रेखाएं होती हैं वो बहुत अधिक चिंतक बुद्धि का होता है, और बहुत ज़्यादा चिंतक बुद्धि के व्यक्ति का बहुत दुखी रहने का स्वभाव होता है। तो यहाँ ये था कुछ 2 श्लोक जिनके बारे में बताया गया गरुड़ पुराण में। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।